आप स्कूल से आए हो? हाँ। बैठो, थोड़ा सा बात करेंगे। कितने बजे गए थे सुबह स्कूल बेटा? 8 बजे। 8 बजे। कितने बजे आए हो? 6 बजे। 6 बजे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। 8वीं में। तो सरकारी में पढ़ते हो प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में। सरकारी में भी इतना दूर जाना पड़ता है पढ़ने? यहाँ पे पढ़ाई नहीं चलती, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई चलती है, वहाँ पे जाते हैं हम। पढ़ाई में बहुत मन लगता है। क्या बड़े होके मन बनने का? पुलिस। पुलिस बनोगे? क्या बात है, बच्चा पुलिस बनेगा। और इसके बैग की परिस्थिति उतारो, एक बार बैग उतारो बेटा। ये देखो, अरे कुछ तो शर्म करिए। यहाँ पे जो राजस्थान सरकार है जो यहाँ पर वो करती है, ये देखिए ना बैग की स्थिति कैसी है। और ये जो बच्चा है, ये देखिए गरीबी ये होता है। सिल करके एक माँ अपने बच्चे को बैग सिल करके पढ़ाने भेजती है कि मेरा बच्चा जो है वो बड़े होकर के कुछ बनेगा। और इस बच्चे का भी मन है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। और ये बच्चा सुबह जाता है 8 बजे और शाम के 6 बजे ये घर वापस आता है। बेटा कितने टाइम का टिफ़िन लेके जाते हो? टिफ़िन लेके जाते हो? नहीं। खाते क्या हो फिर? वहाँ पे खाते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे मिलता है? कितने बजे खाना मिलता है? 1 बजे। 1 बजे। तो सुबह 8 बजे खाना खा के जाते हो? नहीं। 8 बजे भी नहीं जाते? जल्दी जाते हैं, वहाँ घर से जो खाना नहीं बनता। कभी कभी घास लेने चले जाते हैं घर पे। घास लेने जाते हो मतलब? नहीं, हमारे घर के घास चारा लेने चले जाते हैं मम्मी। जब फिर अच्छा, मम्मी चारा लेने चली जाती है, इसलिए आप भूखे स्कूल चले जाते हो? फिर उसके बाद स्कूल में कितने बजे खाना खाते हो? 1 बजे। 1 बजे। सुबह से ये बच्चा दोपहर में सीधा लंच करता है 1 बजे। और क्या मिलता है बेटा खाने में? दाल रोटी। दाल रोटी। और कितनी रोटी मिलती है बच्चे? 1 रोटी। भूख नहीं लगती? बाद में लगती है, जब शाम को आते हैं तब लगती है। फिर क्या खाते हो? फिर घर पे आके रोटी और दाल खा लेते हैं, फिर कुछ बनता सब्जी। आप फ्री मोबाइल दे रहे हैं बच्चों को, लड़कियों को, ताकि महिला वोटर आपके प्रति खूब प्रेरित होकर के आपको वोट करें। इस छोटे से बच्चे को भी देखिए ना, इसके आँखों में आपको दिख रहा है, इसकी आँखों में कि कुपोषण है। इसकी आँखों में मैं देख पा रही हूँ, इसकी आँखें पीली हैं भूख से, प्यास से, कुपोषण में है ये बच्चा। लेकिन अभी भी इसके अंदर जज्बा है कि ये जो है वो पुलिस ऑफिसर बनेगा। तो बच्चे आप घर एक बार स्कूल में खाते हो, फिर घर पर आके खाना खाते हो? हाँ, घर पे खाते हैं, फिर शाम को। पढ़ाई में मन लगता है एकदम? हाँ। दिखाओ मुझे क्या क्या लेके जाते हो थोड़ा सा। टेस्ट लगे थे। आज टेस्ट था, दिखाओ। ये पासबुक, ये किताब। अभी तो आधा सामान घर पे है। आधा सामान घर पर है। हाँ। ये किस चीज़ की किताब है बच्चे? पासबुक है। पासबुक है। अंग्रेजी पढ़ लेते हो? ये पढ़ो, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है? Wait had waited the letter to Bob and a win. देखो ये बच्चे ने तोड़ फोड़ करके मतलब ठीक ठाक पढ़ लिया है। जिस अवस्था में ये बच्चा है अभी, नाम क्या है बच्चा? महिंदर। महिंदर। ये बच्चा जिस अवस्था में है महिंदर, उसमें ये बच्चे ने इस लाइन को पढ़ा। दोबारा पढ़ो। We had written the letter to Bob and win. मतलब तोड़ फोड़ करके इसने थोड़ा बहुत सही पढ़ा, थोड़ा बहुत गलत पढ़ा। लेकिन इस बच्चे के जज्बे को देखिए कि ये कुपोषण में रहने के बावजूद, अच्छा पानी ना मिलने के बावजूद, माल न्यूट्रिशन होने के बावजूद ये बच्चा पढ़ने को लेकर के इतना जागरूक है। कितने साल तक बच्चे, मम्मी कितने बजे जाती है घास लेने? 7 बजे। सुबह सुबह? पापा क्या करते हैं? लाइट का काम करते हैं। पापा लाइट का काम करते हैं। घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। दादाजी दादी सब हैं? ये नहीं, दादाजी मर चुके हैं। दादी जी मर चुकी हैं। कितने भाई बहन हो आप? 4। बैग में बेर है क्या? नहीं, ये दिखाओ। मैंने सूंघ लिया क्योंकि मेरी नाक बड़ी तेज है। मुझे बचपन में बहुत बेर पसंद थे। ये क्या है ना कि आपको जंगली बेर मिलेंगे राजस्थान में, ये छोटे छोटे। तो ये बच्चे जो हैं वो इसको तोड़ करके खा लेते होगे आप तो। रास्ते में भूख लगती होगी तो पैदल आते हो क्या स्कूल से? पैदल ही आते हो उतने दूर चल के, और रास्ते में ये बेर खा लेते होगे? शर्म करनी चाहिए यहाँ की सरकार को भैया। आप कहते हो? हाँ, इस पल पे भावुक हो गया हूँ जो बच्चे ने कहा कि 1 रोटी खाता है
और अर्चना जी, मैं कहना चाहूँगा गहलोत सरकार को वो जो फ्री मोबाइल दे रही है, उस फ्री मोबाइल का ये बच्चा क्या करेगा जिसके पास खाने के लिए एक रोटी है दोपहर में? उस फ्री मोबाइल का ये बच्चा क्या करेगा जो सुबह स्कूल में भूखे पेट जाता है? यहाँ के लोगों पर मोबाइल के नेटवर्क नहीं है और इसके पढ़ने की देख रहे हैं, बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है। अब सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन फिलहाल जो सरकार है उससे बातचीत होगी। क्या ये सरकार जो है फ्री मोबाइल दे के इस बच्चे का भविष्य बना पाएगी जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है? पता नहीं भाई, यहाँ तो इस गांव में ना टावर है, ना नेटवर्क है, ना कुछ है। और फिर राशन लेने देखिए कितनी, तो क्या करे उस राशन का लेके? मत दीजिए, इससे अच्छा तो राशन ही है। जितना खाते नहीं उससे ज़्यादा इनका निकल जाता होगा चलने में। मत दीजिए राशन, मत दीजिए फ्री सुविधा। क्या फ्री सुविधा का करेंगे? एक गांव में हॉस्पिटल नहीं है, उस महिला के पानी पी करके उसको बीमारी लग गई है। नहीं मत बोलो प्रशांत, आप गोदी मीडिया हो भैया, बोलने लगेंगे कुछ लोग। इसलिए हम गोदी मीडिया है ना, इसलिए आप गोदी मीडिया हो जाओगे, क्योंकि आप इस बच्चे की बात बताओगे, महिला की बात बताओगे, बुजुर्गों की बात बताओगे, तो आप गोदी मीडिया। और अर्चना जी, उस सिलेंडर का भी क्या करेंगे जिसपे कहते 500 रुपए का मिल रहा है? उस पे ये क्या अपने आप को बिठा करके पकाएंगे क्या? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ बेटा, घर में सिलेंडर से खाना बनता है कि चूल्हे से? चूल्हे से। चूल्हे से। सिलेंडर आपका कामगार नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस बच्चे के घर में चूल्हे से खाना बनता है। और कौन कौन स्कूल जाता है? आप भी जाते हो? नाम क्या है आपका? दीपक। दीपक कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। आप भी इसी के साथ इसी के स्कूल में पढ़ते हो? नहीं। अलग वाले? हाँ। आप कितनी दूर जाते हो बेटा? खबरा। मतलब कितना समय लगता है? सुबह कितने बजे निकलते 6 बजे। सुबह 6 बजे बस में। बस में? कितने बजे स्कूल पहुँचते हो? 8 बजे। 2 घंटा स्कूल पहुँचने में इस बच्चे को लगता है, और अब ये 7वीं में है ये बच्चा। और आप क्या सुबह घर से क्या खाना खा के जाते हो? टिफिन लेके जाते हैं और दूध पी के जाते हैं, खाना नहीं लेके जाते। खाना खा के नहीं जाते हो? टिफिन लेके जाते हो, दूध पी के जाते हो। और खाना खा के क्यों नहीं जाते सुबह 6 बजे? बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है। मम्मी कुछ काम करती हैं बाहर का? हाँ, चारा लेने जाती है और खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करती है। और सुबह बड़े होके क्या बनने का मन है आपका? सोचा नहीं है? कोई नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं, और इन्होंने सारी अपनी बात जो है वो बता दी। कैसा लगा आपको इस गांव में आकर के? अर्चना जी, बहुत सारे गांव हम घूम चुके हैं, आप भी घूमी होंगी, और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, इतनी विधानसभाएं आप घूम चुके हैं, क्या ऐसा गांव अभी तक मिला आपको कहीं? कश्मीर में देखा था मैं। कश्मीर में देखा था? कश्मीर में इससे बेहतर ही होगा, फिर भी देखा था आपने वहाँ पे? वो भी पहाड़ों का था यार, वो भी पहाड़ों का था। तो वहाँ पे आप इस गांव के बारे में वहाँ पे भी तो देखिए। क्षेत्रीय पार्टी राज कर रही थी। ये जो लोग हैं, पता क्या कहते हैं राजस्थान के लोग, जब हम इनमें कवरेज करने आते हैं, इनसे पूछने आते हैं, कहते हैं इस सरकार को तो अपने से ही फुर्सत नहीं है, भाई मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। उस चक्कर में यहाँ की जनता देखिए कितना पिसरी है कि 5 साल तक इनके पास दवाइयाँ नहीं है। बच्चा जो पैदल चल के जा रहा है, अगर इससे पूछा जाए क्या विकास हुआ है? अरे इसका अगर टेस्ट करवा दिया जाए तो न जाने कितनी कमियां निकलेंगी। वैभव, इस बच्चे को दिखाओ यार। बच्चे की जो आंखें कितनी पीली हो रही हैं, और सिर्फ यही गरीब नहीं दिख रहा है। पैर चप्पल देखो, चप्पल देखो। और ये चप्पल पहन के ये बच्चा जाता है इतनी दूर। और ये सच्चाई है राजस्थान के एक गांव की, जिसका नाम है, गांव का नाम क्या है? कोचर। कोचर गांव की ये सच्चाई है। थोड़ा अब नौजवानों से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? विक्रम है मेरा नाम। क्या काम करते हैं? यहीं रहता हूँ, डेयरी का काम करता हूँ। डेयरी का काम करते हैं। मोबाइल वगैरह है? हाँ। नेटवर्क आता है? नहीं। तो फिर मान लो गर्लफ्रेंड से बात करना, गर्लफ्रेंड है? नहीं बीवी है। बीवी है? बीवी अगर चली जाए, कोई बात नहीं यार, मैंने तो मजे तौर पे पूछ लिया ताकि बच्चा घबराए नहीं। बीवी है तो बीवी मायके चली जाती है, तो बात कैसे करते हो? बात नहीं, सीधा लेने जाते हैं। सीधा लेने? ये अपनी समस्या भैया, सीधा लेने। अब बीवी अगर मान लीजिए वो कहीं और चली गई, वहाँ से मतलब अगर उसको कहीं और काम पड़ गया कहीं और, तो आप तो सासरे जाके फंस जाते होगे फिर। हाँ, फिर वहाँ से जाके बातचीत करते हैं, जब जाके लेके आते हैं। फिर ससुराल जाते हो, फिर वहाँ से बात करते हो, तब लेकर के आते हो कि जल्दी आ, मैं आया हूँ। हाँ, यस, घर चलना है? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या क्या आपको सरकार से क्या कुछ मांग है, और क्या कुछ मांगा था जो पूरा नहीं हुआ एज ए नौजवान? मांग तो यही है कि भाई मान लो कि पहली बार गई बार कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने जो कि भाई ये रचा कि मुख्य द्वार के सचिन को सीएम बनाया जाएगा, तो चलो हमने सभी ने जो बस इसी बात पे दे दिया क्या वोट? इसी बात पे कि सचिन को सीएम बनाया जाएगा, इस बात पर वोट? सचिन की वजह से कांग्रेस आई, तो सचिन की वजह से आई राजस्थान में पूरी है, सचिन की वजह से। सचिन अगर मान लीजिए सीएम बन जाते तो वो आपके लिए क्या करते? हाँ, उसने पहले यहाँ काम किया था, सचिन जी ने। क्या काम किया? हमारे पहले यहाँ जो पानी आया था, पानी की व्यवस्था उन्होंने की थी, और लाइट की भी उन्होंने की, पंचायत अलग उन्होंने बनवाई अभी इसमें। और मतलब धीरे धीरे काम कर रहे थे। और इस बार जैसे उनको कुछ भी वो नहीं दिया जा रहा है, तो
तो इस बार क्या सोच रहे हो फिर, कांग्रेस को दोगे इस बार के कुछ? इस बार कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा। हाँ, कांग्रेस- सोच लिया है। हाँ, सोच लिया है सभी ने। फिर किसको? बीजेपी को आएगा। बीजेपी को दोगे? बीजेपी को भी जब देंगे, अगर वो पूरा भरोसा देगा कि यहाँ काम करेंगे तो बीजेपी। भरोसा कैसे दिया जाए आपको? तो भरोसा अगली बार फिर देख लेंगे कैंडिडेट का। ये भी सही है, मतलब हमारा क्या बिगाड़ोगे भाई, हमारा क्या बिगाड़ोगे? 5 साल उन पर भरोसा किया, 5 साल हम आप पर भरोसा कर देते हैं, लेकिन आपका ज़मीर जो है वो कहीं ना कहीं गवारा रहना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? सही सही बात है ना? सही है। 5 साल आपने उनको मौका दे दिया, 5 साल उसको। 5 साल उनको दे दिया। अच्छा, बच्चों के लिए, बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं। क्या भविष्य सोचा है उनका? उनका भविष्य अच्छा ही सोच रखा है, पर यहाँ तो कुछ व्यवस्था है नहीं। देखो वैसे तो लेके चले जाओ ना उनको कहीं और क्यों नहीं लेके जाते? कहाँ लेके जाएंगे? किसी दिल्ली, बम्बई, कहीं पर भी जहाँ पे मजदूरी हो। होना चाहिए ना उसके लिए। पैसे भी नहीं है। पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे पैसे? ये सरकार तो कहती है बेरोजगारी दूर की है हम लोगों ने। तो दूर कहाँ, कैसे की दूर, वो हमको बताओ, आप बता दो कैसे अरे की मैं दूर? क्या बताऊं भाई, पूछो जिसको वोट दिया था उनसे पूछो कैसे। वो तो आएंगे तब उनसे तो पूछेंगे ना। हाँ। तो बेरोजगारी दूर कैसे की, किसकी की भाई, कैसे? हमारे तो कोई बेरोजगारी दूर नहीं हुई। जैसे थे वैसे ही हो। बिल्कुल वैसा ही। बीवी क्या कहती है अगर उसे पैसे की कमी होती है, या फिर वो तो क्या कहती है बीवी? वो तो देखो, हम मेहनत करते हैं और हमारा घर गुजारा चलाते हैं। लड़ाई झगड़े वाली है बीवी की? कैसी है कि सरल स्वभाव, शांत स्वभाव की है? शांत स्वभाव है। शांत। चलो जीवन बच गया फिर आपका, वरना जीवन बड़ा कष्टदायी होता है। तो ये मैंने आपको, हाँ, आपको जाते जाते जानकारी ये है कि यहाँ पे जो राशन मिलता है इन्हें, वो बताया 70। जो बताया जो दूसरे गांव में मिलता है, नियम के अनुसार राशन जो खाद्य की दुकान होती है वो जहाँ जिसको बांट रहा है, जिस पब्लिक को बांट रहा है उसी गांव में होनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति अपने घर पर पे राशन देता है, इसलिए इन लोगों को वहाँ दूर जाना पड़ता है ताकि वो उसे यहाँ ना आना पड़े। अच्छा, जिसके वो पास अपने घर मतलब पे- कोटा है जिसके पास सरकार की तरफ से, वो अपनी सुविधा के लिए वो अपने घर पे दुकान खोल के बैठा है और जाना इन्हें पड़ता है गाँव। कौन से गाँव में है वो? होना यहाँ चाहिए, वो ये गाँव वाले बताएं कौन सा वाला गाँव है? हमारा बता रहे हमावरा। हाँ, हमारा है। हमावरा में जाते हैं। हमारा है। सारा आप लोग राशन, जो फ्री का राशन मिलता है वहाँ लेने जाते हो? वो कितनी दूर है यहाँ से? हमारा यहाँ से तो फिर 50 किलोमीटर का फेयर लगता है। उसमें तो यार उतना आपका ट्रेवल में लग जाता होगा, कैसे पहुँचते हो 50 किलोमीटर? यहाँ 50 किलोमीटर ऐसे तो साधनों से जाते हैं, जैसे बस, जीप हैं, उनसे किराया लगा के जाते हैं। अच्छा, आप लोग तो पैदावार भी नहीं होता होगा, गेहूँ ये सब पैदावार भी नहीं नहीं होता नहीं है? नहीं। खेती भी नहीं होता उन सब नहीं। चीज़ों का? ये पालन करते हाँ? हैं, बस अपना पशुपालन करते हैं यहाँ तो बस। और आप लोग सब गुजर हो। बिल्कुल। तो ये एक राजस्थान से छोटी सी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। इस छोटी सी रिपोर्ट में जो भी मेरे आधे घंटे 1 घंटे की रिपोर्ट मैंने दिखाई, इसमें बहुत कुछ है। महिलाओं का भी है समस्या, बच्चों का भी समस्या है, बुज़ुर्गों की भी समस्या है, नौजवानों की भी समस्या है, इनके फ्यूचर को लेके भी समस्या है। आशा करूँगी कि आप सभी को ये रिपोर्ट कुछ समझ में आए, और जिनके लिए मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, उन सरकारों के लिए, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि गोदी मीडिया तो सिर्फ मोदी जी की बात दिखाते हैं, वो आइए इस गाँव में ज़रा, कोचर नाम है ना इस गाँव का, कोचर में आइए, थोड़ा इस गांव में विजिट कीजिए। मैं तो आपसे नम्र निवेदन करूंगी कि आप लोग आइए और यहाँ पर कोचर में 2 दिन बिना नेटवर्क के रह के दिखाइए, फिर समझ में आएगा कि भैया क्या परिस्थिति होती है जब सरकार जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और जनता के बारे में सोचना बंद कर देती है। देख लिया, बीजेपी भी रही है पहले। हाँ, वसुंधरा जी की भी रैली, हाँ, वसुंधरा जी भी रही है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं। हाँ, ये तो ऐसा ही चलता रहता है। ऐसे ही चलता है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम लगातार निरंतर जारी है। इसी के साथ धन्यवाद।